तो दोस्तों CGPSC पीएन भर्ती परीक्षा जो है नज़दीक है। 25 नवंबर को एग्ज़ाम होना है। इस बात को मैं ख़ास तौर पर ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से रिलेटेड यह वीडियो लाया हूं, जिससे आप लोगों की कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके। पहले हम संविधान से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे, जैसे कि संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है कैसे शुरू हुई, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, इन सब बातों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों संविधान क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान जो है किसी भी राष्ट्र की शासन और सफल संचालन का आधार होती है। बिना संविधान के हम किसी भी देश में सुशासन और सफल संचालन की जो है व्याख्या नहीं कर सकते हैं, कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। संविधान जो है वह विधि है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तैयार करती है, कार्य निर्धारित करती है और नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। तो दोस्तों बात उस समय की है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने सन 1946 में 29 सदस्यों की एक समिति को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं ना। इस मिशन के अंतर्गत ही भारत को जो है संविधान निर्माण करने का अवसर दिया गया। अब संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 383 सदस्य जो है चुने गए, जिनमें से 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 जो है देसी रियासत से थे, है ना, और 4 जो है कमिश्नरी से चुने गए थे। ये सभी मेंबर्स जो हैं प्रति 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अलग अलग समुदायों से थे। कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई दलित था, कोई सामान्य था और देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए थे। इस प्रकार से जो है संविधान सभा का गठन हुआ। इसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया था, है ना, जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। इसके बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, है ना, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब जो है संविधान सभा में जो है 13 समितियां थी, है ना, उनमें से कुछ समितियों के जो है अध्यक्ष और समिति यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनको आप लोग याद कर लेंगे। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्हीं को अंतरिम रूप से जो है संविधान निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान का निर्माण संपन्न हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, है ना, और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। अब दोस्तों बात यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आखिरकार 26 जनवरी का इंतज़ार क्यों किया गया, है ना। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने इस तिथि को, है ना, पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस प्रकार से जो है क्रांतिकारी जो है 26 जनवरी को एक विशेष तिथि के तौर पर याद रखते थे। इस वजह से जो है 26 जनवरी 1950 को ही उनको लागू कर दिया गया, है ना। इस प्रकार से दोस्तों संविधान निर्माण के बाद उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे
और 8 अनुसूचित थी, है ना। तो इसको भी याद रख लेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 9 सितंबर 1946 और डी 11 सितंबर 1946। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो इनका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान कुल कितने भागों में बटा था, है ना, बटा है? ऑप्शन नंबर ए 18, बी 21, सी 22, डी 27। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है, जिसे हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। पहले यह अधिकार जो है मूल अधिकार में था, लेकिन इनको बाद में कानूनी अधिकार में रखा गया। तो इसका आंसर क्या है? बी विधिक अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? क्या है दोस्तों? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 131, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 145। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर, इसका जो आंसर है 26 नवंबर 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अब इसमें एक शब्द आया है अधिवेशन। अधिवेशन यानी कि जो है बैठक, हम इसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, तो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 18, बी 22, सी 10, डी 15। तो इसका आंसर है दोस्तों बी 22, यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी,
अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर जो है 42वें अधिवेशन मतलब संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा था। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 394। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अनुच्छेद 370। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इनको जो है दोहरी नागरिकता जो है प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान निर्माण में कितना समय लगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है CGPSC प्यून की दृष्टि से। 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूची। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम से पहले एक बार अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।